तो भैया इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो चुकी हैं और मेरे साथ अब जो ये गाड़ी खड़ी है ये भी कुशाक है। रंग बदला देख के मत समझ लेना कि ये कुशाक नहीं है, लेकिन इसमें अलग इंजन मिलेगा आपको जो कि 1.5 लीटर का है। इसमें आपको एक्टिव सिलेंडर मिल जाते हैं। कैसे परफॉर्म करता है और क्या ये गाड़ी आप खरीद कर पछताएंगे या फिर खुश रहेंगे, ये भी जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं इस कुशाक के बारे में जो कि है 1.5 लीटर TSI इंजन के साथ। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक खास सूचना आपके लिए। अगर घर बैठे कम कीमत पर बढ़िया कंडीशन वाली कार खरीदना चाहते हैं तो Cars24 आपको बेहतरीन माध्यम प्रोवाइड करवा रहा है। Cars24 की वेबसाइट पर जाइए और वहां पर मौजूद हज़ारों कारों में से अपनी ज़रूरत के हिसाब से एक कार चुनिए। उस कार को वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से हर एंगल से देखिए। अगर कार पसंद आए तो उसे बुक करवा लीजिए। Cars24 आपके दरवाजे पर आपकी गाड़ी को डिलीवर करने की सुविधा प्रदान करता है। अगर आपको कार पसंद ना आए तो 7 दिन के अंदर आप उसे वापस भी कर सकते हैं। Cars24 अपनी गाड़ी को बेचने से पहले 140 पैरामीटर पर सत्यापित करती है। इसके बाद उसे बेचने की प्रक्रिया शुरू करती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रहा हूँ, क्लिक करके अपने पसंद की यूज्ड कार अभी बुक करिए। तो इस गाड़ी में अगर मैं डिज़ाइन ना दिखाऊं तो बुरा मत मानना। क्या करना, आई बटन पे दे दूंगा, पहले वाला वीडियो जाके देख लेना जो इसके पहले कुशाक का वीडियो किया था मैंने, पूरा 1 लीटर के साथ में लेके आया था। मैं इसमें आपको दिखाता हूं इसका इंजन और आपको बताता हूं इसका इंजन आपको क्या मिलता है, तो पैकेजिंग क्या है। तो जब आप इसे खोलोगे ना तो एक हीट आपका स्वागत करेगा। अगर गाड़ी चल चुकी है थोड़ी, इसे लगाने के लिए यहाँ पे है, आप लगा दीजिए। इंसुलेशन प्लेट नज़र नहीं आएगी, इसमें नहीं दिया गया है। और ये पूरा इंजन पैक्ड है। तो आप अगर 1 लीटर वाला देखोगे जो इनका TSI कुशाक वाला इंजन है वो पैक्ड नहीं मिलेगा, तो पूरा बिखरा बिखरा नज़र आता है। लेकिन इसमें पैकिंग अच्छी मिलने वाली है और ये 1.5 लीटर TSI इंजन है और ये इंजन देता है 148 bhp की शक्ति और 250 Nm का टॉर्क। एक चीज़ आपको बताता चलो, इसमें जो अलग मिलने वाला है उन्हीं चीज़ों की चर्चा मैं कर रहा हूं। तो इसमें जो आपको गियर बॉक्स मिलेगा वो 7 स्पीड DSG है और जो ब्रेक्स मिल रहे हैं, सामने आपको डिस्क मिल जाते हैं, पीछे आपको ड्रम मिल जाते हैं। तो अब हम चर्चा कर सकते हैं इसके परफॉर्मेंस की। तो सीधे आपको ले चलता हूँ ड्राइव पर और आपको बताता हूँ इस गाड़ी को आपको ख़रीदना चाहिए या फिर 1 लीटर वाले को ख़रीदना चाहिए, और ये भी बताऊंगा कि किस लिए 1 लीटर ख़रीदना चाहिए और किस लिए 1.5 लीटर आपको ख़रीदने की सोचना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। Going back to my old hometown, picking up the years I leave behind. Getting in my car, I drive as memories fly by. Driving by the fields I used to. तो दोस्तों आइए चलाकर देख लेते हैं इस कुशाक के 1.5 TSI पेट्रोल इंजन को। ये वाला वेरिएंट है और मैं इसको चला के आपको बताऊंगा कि किस तरीके से परफॉर्म करता है। तो क्या करता हूँ, सबसे पहले 0 to 100 करते हैं क्योंकि सामने खुली रोड एक दिख रही है। तो इसे जब आप बढ़ाओगे, मैंने D में ही डाल के रखा हुआ है, कुछ नहीं किया हुआ है। और जब आप आगे चलना शुरू करोगे, डिजिटल पे डाल रखा है और ये इसने 100 पकड़ लिया तो आपको अच्छा लगेगा। और ये D का जो साउंड है, D ड्राइव में ही आपको ये D मोड में ही ये साउंड मिल जाता है भैया, कि लगता है कि बगल से कोई स्पोर्ट कार गुजर रही है। लेकिन अगर और ज़्यादा मज़ेदार देखना है इसको किस तरीके से और आवाज़ आएगी, तो स्पोर्ट मोड में डाल देते हैं। आप देखते हैं तो यहाँ पे मतलब इसका नेचर बदल जाएगा और ये अलग तरीके से परफॉर्म करना शुरू कर देती है। और जब आप कोई स्पीड ब्रेकर, सामने देखिए मेरे स्पीड ब्रेकर है, अब जब वहाँ से गाड़ी को लेकर गुजरेंगे तो आपके पीठ तक धक्का नहीं आ रहा है, यानी कि आपको पता नहीं चलेगा कि आप किसी जगह से निकले हैं जो स्पीड ब्रेकर ने आपको कष्ट दे दिया है, तो कष्ट नहीं मिलने वाला है। और जब आप कोई गाड़ी को ओवरटेक कर रहे होंगे तो वहाँ पर भी आपको एक बड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है, आप पलक झपकते सबको पीछे छोड़ते हुए आगे निकल जाते हैं। तो ये इसकी खूबसूरती है और ये आपको अच्छा लगेगा इस स्कोडा कुशाक के 1.5 TSI में। आपको बता दूं जो इसका इंजन का पावर आउटपुट है, क्योंकि 4 सिलेंडर वाला इंजन है और ये देता है, ये पेट्रोल इंजन देता है 148 bhp की शक्ति और 250 Nm का टॉर्क, जो कि काफ़ी ज़्यादा है अगर आप इसे 1 लीटर से कंपेयर करके देखेंगे। अगर आपने 1 लीटर चलाया, जैसे कि मैंने शुरू में जिक्र किया था, 1 लीटर अगर आप चला चुके हैं और 1.5 चला रहे हैं तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि भैया दोनों में
अंतर है, बहुत सारा अंतर है, और वो अंतर इसके परफॉर्मेंस में दिखता है। अब आप सोच रहे हो कि ये गाड़ी किसके लिए बनी है? ये गाड़ी उसके लिए बनी है जिनको ज़्यादा पावर चाहिए, जिनको ज़्यादा मस्ती करने का मन करता है, उनको बहुत सारा बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक से ज़्यादा मतलब रहता है कि भैया खुली रोड मिल जाए और वो कुछ इस तरीके की आवाज़ करते हुए आगे निकलते चले जाएँ। और जब आप आगे निकल रहे होंगे, कहीं इमरजेंसी ब्रेकिंग करनी पड़ेगी, तो देखिए मैंने ब्रेक नॉर्मली दबाया था बहुत ही जेंटली, और इसने अपने आप को रोक लिया। जो इसमें आपको ब्रेक मिल रहे हैं डिस्क और ड्रम का एक कॉम्बिनेशन है, और ये बहुत अच्छे से सामंजस्य से बिठा के अपना काम कर देते हैं। जब आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, क्योंकि मैं इसे डी पे डाल देता हूँ, जब आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चल रहे होंगे तो आराम से इसे चलाते चले जाइए, मज़ा आएगा। और जिनको पसंद है कि भैया अपने हिसाब से शिफ्ट करें, तो पैडल शिफ्टर यहाँ पर दे दिए गए, अपने हिसाब से शिफ्ट करते रहिए, मस्ती करते हुए आगे निकल जाइए। ये गाड़ी आपको सब कुछ जीने का मौका देती है। इसमें लगा हुआ है एक्टिव सिलेंडर। एक्टिव सिलेंडर क्या होता है बता देता हूँ। सपोज करिए आप एक कंसिस्टेंट स्पीड, जैसे कि मैं 54 पर चल रहा हूँ, और गाड़ी को लगता है कि भैया 2 सिलेंडर से काम चल सकता है, तो 2 सिलेंडर को डीएक्टिवेट कर देगा ये। और उसका फ़ायदा कहाँ पे मिलेगा? आपको माइलेज में मिल जाएगा। तो माइलेज आपको बेहतरीन इस गाड़ी से भी मिल सकता है अगर आप इसे सामान्य तरीके से चलाएंगे, जैसे कि अब मैं चला रहा हूँ, तो मैं भगा नहीं रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको एक बढ़िया माइलेज मिलने वाला है। जब आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चल रहे होंगे तो वहाँ पर एक शांत गाड़ी के तौर पर ये बढ़िया से आगे आपको बढ़ाती रहेगी, आप थकेंगे नहीं, और वहाँ पर आपको अच्छा लगेगा कि आपके पास एक ऐसी पेट्रोल गाड़ी है जो बहुत बेहद शांत है, और ज़रूरत पड़ने पर गुस्सा भी हो जाती है। तो ये आपको वहाँ पर बहुत अच्छी जमने वाली है बात। जब आप किसी जगह से निकल रहे होंगे जहाँ थोड़ा कॉर्नरिंग करना पड़े, तो बहुत अच्छे से ये आप पार कर पाते हैं, क्योंकि इसका जो टर्निंग रेडियस है बहुत ही दुरुस्त तरीके से इसमें दिया गया है, परफेक्ट है, और आप आगे निकल जाते हैं कॉर्नर को पार करते हुए। तो अगर आप थोड़ा सा तेज़ी से भी कॉर्नरिंग करते हैं तो वहाँ पर भी गाड़ी बुरा नहीं मानती और आपको आगे निकाल देती है। तो ये बात भी आपको अच्छी लगने वाली है। अब मुझसे आप पूछेंगे भैया केबिन में बाहर की आवाज़ आती है या नहीं, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि माइक जो रिकॉर्ड कर रहा है उसे पता चल जाएगा। अगर कोई आवाज़ आती तो इसमें भी आती रहती, तो कोई आवाज़ बाहर की नहीं आती है। जब आप 100 के ऊपर चल रहे होते हैं तो थोड़ा बहुत पता चलता है, लेकिन बहुत कम ऐसे मौके आएंगे जब आप इसके ऊपर चलोगे। तो काफ़ी ही अच्छा केबिन है इसका, वेल इंसुलेटेड बोल सकते हैं इसे। इस सेगमेंट में अगर आप निकालना शुरू करेंगे सबसे अच्छा केबिन है किसका है, तो अगर कोई इसका मानक होगा देखना शुरू करेंगे, तो मुझे लगता है कि कुशाक वहाँ पर बाजी मार सकती है। दूसरी चीज़, यहाँ पर आपको बहुत हाई फाई फीचर्स नहीं मिलते हैं, लेकिन जो फीचर्स मिल जाते हैं वो बहुत अच्छे हैं और आपके हाथ में यहीं पर, मतलब अगर आप कुछ भी एक्सेस करना चाहते हैं तो ये आपके हाथ में है, आप गाड़ी चलाते हुए आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को इसमें देने की कोशिश की गई है। और एसी घटाने बढ़ाने का सिस्टम अलग है इसमें, तो यहाँ से मतलब ऐसे करके दबा के रखिए, कम हो जाएगा, बढ़ा लीजिए, ब्लोअर स्पीड बढ़ जाएगा, यहीं से टेम्परेचर डाउन कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे चीज़ें इसमें देकर कंपनी ने बहुत बड़ा काम करने की कोशिश की है, वो आपको अच्छा लगने वाला है। और इस गाड़ी को जब आप लेकर रोड पर होंगे तो आपके पीछे आने वाला बंदा आपको हॉर्न मार कर ना साइड में करने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि वो खुद बिना हॉर्न के ही हट जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो इंजन की आवाज़ वाली है ना, वो किसी को आगे टिकने नहीं देगी, और ये गाड़ी बहुत खूबसूरती से आपका दिल जीत लेती है। माइलेज की चर्चा क्यों नहीं करेंगे वो भी बता देते हैं, क्योंकि ये अभी बोलते हैं ना कि पहले बैच की गाड़ियां हैं जो बनाई गई हैं, मीडिया में टेस्टिंग के लिए दी गई हैं, तो ये कितना माइलेज दे रही है उसका जिक्र करेंगे तो सही नहीं रहेगा। बाद में कभी माइलेज टेस्ट अलग से किया जाएगा एक्सक्लूसिवली दोनों गाड़ियों का, 1 लीटर का और 1.5 का, आपको समझ में आएगा वहाँ पर कि कितना माइलेज देती है। तो आप इसे सिटी में चला सकते हैं, हाईवे पर दौड़ा सकते हैं, और अगर आपकी क्षमता है, आपका पॉकेट अलाउ करता है, तो मैं तो ज़रूर बोलूँगा कि रेस ट्रैक पर भी ये गाड़ी लेके जा सकते हैं और थोड़ा सा फन करके वहाँ से आ सकते हैं। अगर आप पीछे किसी को बिठाएंगे अपनी फैमिली में तो ये कंफर्टेबल एसयूवी बन जाएगी, और पीछे बैठने वाला कभी कंप्लेन नहीं करने वाला। पहले भी इसका जिक्र किया था और दोबारा उसको हम रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि जो एक बार बात बोल दी जाती है उस पर दोबारा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो मेरा ये फर्स्ट ड्राइव एक्सपीरियंस था इस कुशाक के साथ में, और मैंने जो महसूस किया वो आपको बताया है। और अब मैं बोलना बंद करके थोड़ा सा इसको और चलाऊंगा, क्योंकि मैं चलाना चाहता हूँ, मेरा मन कर रहा है थोड़ा सा इसे जी के देखूँ, मज़ा आ रहा है, क्योंकि ये आवाज़ जो निकलती है ना, ये अपना दीवाना बना लेती है मुझे, और इस आवाज़ के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ।
बहुत सारे लोग आसपास के लोग भी देख ले रहे हैं, तो वो भी अच्छा है। तो ये 1.5 ये सब कुछ कर जाता है। क्या कर जाता है? वो कर जाता है जहाँ पर आप स्पोर्ट कारों का सपना देखते हैं। हालांकि स्पोर्ट कार नहीं है, बट 1.5 TSI के साथ में वो धमाका ज़रूर कर देती है, जहाँ से एक आवाज़ आपकी चाहत को थोड़ा सा प्रखर कर देती है। तो अब जवाब उस बात का जहाँ पर शुरुआत में मैंने बोला था कि बताऊंगा कि क्या आपको ये खरीदना चाहिए या नहीं। तो अगर आपके अंदर एक कीड़ा है ड्राइविंग का और आप बहुत मस्ती से ड्राइव करना चाहते हैं और मन करता है कि भैया आपके पास पैसे हैं, रेस ट्रैक भी होकर आ जाएं, तो मुझे लगता है इससे बेस्ट गाड़ी आपको नहीं मिल सकती है इस सेगमेंट में। अपने 1.5 लीटर TSI के साथ बहुत बढ़िया धमाका करती है। डी मोड में ही आपको इतना कुछ परफॉर्म करके दे देती है कि आपको मन ही नहीं करता कि स्पोर्ट मोड लगाओ। मुझे लग रहा था जब मैं इसे ड्राइव कर रहा था कि स्पोर्ट मोड की ज़रूरत तब पड़ेगी जब मैं रेस ट्रैक पर हूँ और मेरे सामने बहुत दूर तक कोई खाली सड़क होगी। बाकी जिम्मेदारी ये डी निभा लेता है। परफॉर्मेंस अच्छा है और जब आप इसे चला रहे होंगे तो वहाँ पर बीच में अगर कोई स्पीड ब्रेकर वगैरह आता है तो वहाँ पर भी आप आराम से निकल जाओगे। और ये इस सेगमेंट की एक चीज़ और बताता चलूँ, सबसे बढ़िया मतलब ट्यून जिसका किया गया है सस्पेंशन, उनमें से एक गाड़ी है। और हालांकि मैंने अकेले टेस्ट किया, इस गाड़ी में कोई और नहीं था। और लोग बैठेंगे तब कैसे परफॉर्म करेगी उसका जिक्र कभी फिर किया जाएगा, लेकिन इस लिहाज से आपको ये अच्छी लगने वाली है। लेकिन अगर आपको चाहिए बढ़िया माइलेज तो इसे मत खरीदना, और अगर आपको सिर्फ नॉर्मल सिटी में ड्राइव करना है तो इसे मत खरीदना। तो क्या करना, 1 लीटर वाला TSI इंजन खरीद लेना और आप खुश रहोगे उस पोशाक के साथ में, क्योंकि एक व्यावहारिक कार के तौर पर आपको कहीं से निराश नहीं करेगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि भैया टेंशन नहीं है पैसे की, खूब फूंक सकते हो पेट्रोल, तो ये वाला खरीद लेना और आप मेरी बात से खुश हो जाओगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरा ये रिव्यू आपको पसंद आया होगा। फिर भी कुछ और रह गया है, कुछ और जानना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर चले आए। मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dwivedi। सवाल करें, सारे जवाब ले जाएं। You were chasing me. We were riding out under the bleachers no one could see. Oh, sweet memories of a town I loved, but oh.